सरकार के तमाम वादे महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के झूठे होते नज़र आ रहे हैं। हालांकि सरकार महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, तरह तरह की स्कीमें और तरह तरह के जो है व्यवस्थाएं करने के लिए आमदा रहती है, क्योंकि उसे महिलाओं पर वोट के लिए पकड़ बनानी होती है। लेकिन क्या वास्तविक तौर पर धरातल पर महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले की, जहाँ पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़खानी और उनके साथ शोषण जैसे मामले नज़र आते हैं। चला मान भी लिया जाए कि हर पल महिलाओं के साथ में कोई सुरक्षाकर्मी या कोई हर एक महिला के साथ में इस तरह की व्यवस्था नहीं की जाती, लेकिन यदि उनके साथ कोई घटना घटी है तो वहाँ का थाना पुलिस स्टेशन में उनकी सुनवाई जल्द से जल्दी हो, इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए कई बार दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिशा निर्देशों के बावजूद भी संबंधित जिले के एसपी, कलेक्टर भी बार बार निर्देशित करते हैं कि तुरंत से तुरंत महिलाओं की कार्रवाई की जाए और उनकी सुनवाई की जाए। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ ग्वालियर की। ग्वालियर एसपी ने लगातार इस तरह से बयान दिया कि हम थाना प्रभारियों को ये निर्देश देते हैं कि जब भी कोई आगंतुक या कोई पीड़ित व्यक्ति आपके थाने में आता है तो आप तुरंत कार्रवाई करके सुनिश्चित करें ये घटना में क्या विवेचना योग्य है या एफआईआर करने योग्य है। जी हाँ दोस्तों, तो हम देखते हैं ग्वालियर में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वुमेंस क्राइम, जो महिला अपराध जो हो रहा है वो लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए महिलाएं थाने और पुलिस के चक्कर भी लगाती हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनकी सुनवाई के लिए कोई भी पुख्ता कदम नहीं उठाया जाता। जैसा कि हम आपको बता दें, कल की जो घटना है, कम से कम 4 से 5 महिलाएं पीड़ित जो कि थाने जाती हैं, लेकिन उनके बात को सुनवाई नहीं की जाती है, ना ही उस पर कोई गौर किया जाता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति या महिला आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जब आप ये बताइए, उच्चतम न्यायालय जैसी हस्ती की भी यह आदेश की अवहेलना की जाएगी तो पुलिस क्या सिर्फ अपनी मनमानी करने के लिए रह गई है? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24 और इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए कि कैसे हमने ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर उन महिलाओं से बात की और उनका क्या कहना है। महिला सशक्तिकरण की लाख बातें शासन करता हो प्रदेश में, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज हम मौजूद हैं ग्वालियर में, जहां पर आए दिन महिला और बच्चियों से लगातार दुष्कर्म जैसे जो घटना है वो घटती रहती हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस क्या इसमें अपना कदम बढ़ा के कोई रोकथाम करता है, इसका अभी तक कोई पैमाना नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, थाना बौड़ापुर पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है जिसके साथ किसी व्यक्ति ने, किसी लड़के ने गलत व्यवहार किया है, दुष्कर्म जैसी संभावना बताई जा रही है। हम उनसे बात करेंगे क्या स्थिति है। क्या है बेटा, क्या हुआ? क्या बोलो, क्या हुआ? एक लड़का मेरे को होटल लेकर चला गया और उसने मेरे घर से लेके चला गया कि पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेके जा रहा है, 15 मिनट में वापस कर जाएगा। और फिर वो मेरे को होटल लेकर चला गया, वहाँ पे उसने मेरे साथ गलत काम किया। अच्छा। तो मतलब कब से जानता था वो आपको? 3 महीने से। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने, ये कब की घटना है ये? 13 तारीख की। अच्छा। हाँ। तो 13 तारीख के बाद में फिर आपने क्या किया? जब वहाँ से ये बात हो गई तब आपने क्या किया? मैंने मेरी चाची को बताया, उन्होंने फिर पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस वाले हमको इधर उधर भेज रहे थे। उन्होंने हमें जनागंज थाने भेज दिया कि वहाँ से तुम्हारी रिपोर्ट होगी। फिर उन्होंने बोला कि वहाँ से नहीं होगी, जहीं से ही होगी, दोबारा इधर ही आओ। फिर हम यहाँ पर आए तो इनने बोल दिया कि सुबह आना। 13 तारीख से आज 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक किसी ने आपकी सुनवाई की या नहीं की? नहीं की। रोज कहते हैं ये आएगा वो आएगा, बस। अच्छा, आप बौड़ापुर थाने कब से आ रहे हैं?
हम उसी दिन उसके दूसरे दिन से आ रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ के पुलिसकर्मी जब उन लोगों के पास जाते हो तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अभी वो टीआई साहब आ रहे हैं और फिर वो आते नहीं, और टीआई साहब ने बोला कि जनागंज थाने चले जाओ, वहाँ पे होगी तुम्हारी कंप्लेंट। अच्छा, हाँ, तो अभी आप यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं? अपनी कंप्लेंट करने के लिए। क्या लगता है अभी आपको इस बार भाई FIR हो जाएगी आपकी? पता नहीं। बच्ची 16 साल की उम्र है और उसके साथ घटना घटी। हम उनके परिजन से ही बात करेंगे। बहन जी, क्या हुआ था? जी, जैसे मैं उनकी दूध रहती हूँ, उनकी मेरी लड़की की नंद है, तो मैं इनके साथ आई हूँ। तो मतलब आपकी भांजी है ये? हाँ, भांजी है। तो इसके साथ गलत काम हुआ। अब टीआई साहब को तो सोचना चाहिए कि ना अभी तक आए नहीं, हम 4 बजे के यहाँ से आए। अच्छा। तो कोई पता ही नहीं है इतनी देर से। अब कहीं मैडम आ रही है, ना मैडम आएंगे, ना टीआई साहब आ रहे हैं। अब उन्होंने आप पुलिस वालों के पास अन्य TI साहब के अलावा कोई और व्यक्तियों से नहीं मिले आप? नहीं, हम मिले थे तो वो जो कहने लगे कि अभी आ रहे हैं, आते आते जो टाइम कर लिया उन्होंने। ना कोई आया ना कोई आया अभी तक। अच्छा, तो अभी आप उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं? तो अब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं है वो अभी तक। ये कहाँ की घटना है? थोड़ा जगह का नाम बताइए। ये बोड़ापुर पे मस्जिद बनी है अंदर माँ का है, और होटल उलवाई गेट लेके। नाम से मुझे कुछ नहीं कोई करना। बात नहीं, आप बताओ क्या घटना हुई आपकी? पड़ोसी है जो बहुत परेशान करता है, गंदी गंदी हरकतें करता है, गाली गलौज करता है, जहील बातें करता है। 15 सितंबर की बात है, घर में घुस के आया था। घर वाले कोई थे नहीं, मैं और मेरी बहन थे घर में। उसने हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा, बोलते कि मेरे साथ चल। कहाँ की घटना है जी? कौन सी ये जगह? मेहरा कॉलोनी की घटना है। 34 थाने में आवेदन दिया था, तो टीआई साहब ने मना कर दिया रिस्पेक्ट कि हम नहीं कुछ कर सकते। बोलता है कि ये फालतू के काम है। मतलब ये कब की घटना है जी? आपके संग घटी है जी? 15 सितंबर की बात है। 15 सितंबर। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएं आप। हुआ तो कुछ नहीं था। वो बहुत दिनों से कमेंट कर रहा था, गंदे गंदे गाली गलौज करता है। बोलता है कि मेरे साथ चल। क्या नाम किसी है को उसका? राजवीर कुशवाहा नाम है उसका। बोलता है कि मेरे साथ चल, मज़े करेंगे अपन। बोलता है कि पीछे पीछे आता है वो, कमेंट्स करता है, गाली गलौज करता है और जहील बातें करता है। 15 सितंबर की बात थी कि उसने हाथ पकड़ा, अपनी ओर खींचने लगा। तो मेरा निवेदन ये है कि अच्छा, घर पे कोई था उस टाइम पे? घर पे कोई भी नहीं था। कोई माँ बाप वगैरह आपके कहाँ थे? कोई भी नहीं था, मेरी सिस्टर थी बस। सिस्टर के सामने ही ऐसा हुआ है? नहीं, सिस्टर मेरी अंदर थी, मैं बाहर वाले कमरे में पढ़ाई कर रही थी। वो आया, गेट खुला था और बोलता है कि मेरे साथ चल। मेरी सिस्टर आई तो वो भाग गया एकदम से। इसके बाद आप लोग थाने गए माता पिता के हाँ, साथ? थाने गए, आवेदन दिया, बट वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे क्या हैं। टीआई साहब ने क्या कहा आपसे? यही सब बोलता है कि फालतू का काम है, इन्हें हटाओ। फालतू के काम? मतलब फालतू कोई के काम आपका है। आवेदन वगैरह नहीं लिया? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो कोई लोग, रिपोर्ट तक नहीं लिखी? कुछ नहीं ले रहे हैं। जांच करने की बोल रहे हैं, पर है ना, आज 7 बजे है, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई इस पर कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम? क्या पूरा मामला है आपके? मैं महाराजपुरा रहती थी। स्क्वाड्रन लीडर दीपक लाकड़ा के यहाँ उसमें चंबल में। उसने बदतमीजी करी, उसके यहाँ रहती थी मैं। बदतमीजी करी, उसने छिड़खानी करी और फिर मैंने अपने पति को बताया। फिर वो कहना उसको उनको मारा पीटा डांटा और बोलता है कि निकलो यहाँ से, भगो, और मैं रिपोर्ट कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे करके कहता है। नहीं, आप वहाँ के नौकरी वगैरह करती हैं क्या? हाँ, काम करती थी मैं, झाड़ू पोंछा वगैरह सब कुछ, खाना वाना वगैरह। मतलब उनके बंगले पे काम करती थी? हाँ क्या था? हाँ, उनके कमरे पे करती थी और रहती भी थी उधर ही। हाँ, तो जी कब की घटना लगभग है जी? 1 साल के हैं। नहीं, अब जो वारदात हुई है जब कब हुई थी आपके साथ से, जो आप बता रही हैं ना, जो घटना घटी है, ये कब? दूसरा महीना हो रहा है। दूसरा महीना हुआ है? हाँ मतलब ये पिछले महीने में आपके संग घटना हुई है? हाँ। तो इसके बाद फिर क्या हुआ जब आपने शिकायत थाने में की? तो थाने में गए करने, तो उसका वो सुनते नहीं है। कौन सा थाना पड़ता है आपका ये? महाराजपुरा। महाराजपुर। हाँ। तो वहाँ पर क्या बोला उन लोगों ने थाने पे? वो बोल रहा है नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता उनकी कंप्लेन। कंप्लेंट नहीं कर सकते? हाँ, तो कब से घूम रही हैं आप यहाँ पर? इधर 2 महीना होने वाले हैं, सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, थाने में आप कितने चक्कर लगा रही हैं? 2 महीने हो गए, अभी तक थाना अब नहीं सुना उन्होंने, ना ही कर दी है। क्या कह रहे हैं? ना ही करते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं करूँगा मैं उसके खिलाफ। मना कर? हाँ, मना कर दी। ये स्थिति हमेशा निर्मित बनी रहेगी। क्या महिला सशक्तिकरण सिर्फ कागज़ों पर रहेगा, या सिर्फ चंद पैसे देकर के महिलाओं से वोट के लिए उनको आकर्षित किया जाएगा, या फिर ये सिर्फ दिखावा है? ये सवाल जनता पूछती है। हम भी जनता के माध्यम से शासन से करते हैं
कि क्या महिलाओं की सुरक्षा धरातल पर निर्धारित होगी या वास्तव में उनका सशक्तिकरण होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या महिला सुरक्षा सिर्फ कागज़ों में ही रह जाएगा? ये सवाल है आम जनता का, हमारा भी सवाल है, क्योंकि हम इस देश के वासी, हमारा अधिकार है सरकार से इस तरह के सवाल पूछना। और मैं आपको बता दूं, जब पुलिस अधीक्षक और सुप्रीमो अधिकारी भी निर्देश देता है तब भी थाना प्रभारी उनकी बात को रिगार्ड्स में नहीं लेते, मानते नहीं हैं। तो कैसे शासन चलेगा? कैसे क्राइम जो अपराध है उसका रेशियो घटेगा और महिला सुरक्षा के लिए सीना तान करके चल सकेंगी हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे शहर में? क्या हमेशा ही महिलाओं के साथ महिलाओं का शोषण होता रहेगा? ये सवाल सरकार से है। लगातार खबरों को अपडेट्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।